बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मिर्च यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लाहौरी गजरेला खीर की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेदिल मज़े की है, बनाने में बेहद आसान है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सा गजरेला बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने गाजरें ले ली हैं और गाजरें ना मैंने यहाँ पर 500 ग्राम ली हैं। 500 ग्राम गाजरें ली हैं और गाजरें ना यहाँ पर मैंने रेडी वाली ली हैं। अच्छा, मैं रेडी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो बाजार से गाजरें मिलती है ना, एक येलो वाली होती हैं और एक रेड वाली। तो मैंने ना यहाँ पर देखिए रेड वाली गाजरें ली हैं, जिसके छिलके रिमूव करने के बाद ना मैंने देखिए इसको मीडियम होल वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। और साथ ही मैंने क्या किया था, यहाँ से ना एक जो छोटी सी गाजर थी ना उसको मैंने साइड पर रख लिया था और इसको ना देखिए मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आपने ना इसको चॉप करके साइड पर रख लेना है छोटी सी गाजर को, क्योंकि आगे चलकर हम इसको इस्तेमाल करेंगे, तो शुरू में ही चॉप कर लीजिएगा। तो गाजरें भी हमारी ग्रेट हो चुकी हैं और मैंने आपको बता भी दिया है कि मैंने कितनी गाजरें ली हैं। अच्छा, ग्रेट करने के बाद ना मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और साथ ही ना मैंने राइस भी लिए हैं। तो मैं आपको राइस भी दिखा देती हूँ कि मैंने राइस कितने लिए हैं। इसको करते हैं साइड पर। तो राइस ना यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 टेबल स्पून और ये राइस जो है ना वो यहाँ पर मेरे पास टोटा वाले राइस हैं। आप कोई से भी राइस ले सकते हैं। तो जो टोटा राइस होते हैं ना वो इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में होते हैं। अगर आपके पास दूसरे वाले राइस हो ना तो आपने क्या करना है, मिक्सी जार के अंदर डालकर ना थोड़ा सा पानी डालकर आपने दरदरा से उसको पीस लेना है, ताकि उसके ना छोटे छोटे पीसेज बन जाएं। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह के ही राइस होने चाहिए। और राइस को ना मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब हमने ना सिर्फ और सिर्फ इसको इस्तेमाल ही करना है। राइस ना अच्छी तरह से सूख हो चुके हैं, तो इसको करते हैं साइड पर और जल्दी से इसका जो अगला स्टेप है ना हम शुरू करते हैं, गजरेला बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने ना दूसरी तरफ एक कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले हमने क्या करना है, गाजरों को पकाना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ना ग्रेट की हुई गाजरें शामिल कर देंगे। बाउल को अच्छी तरह से साफ करेंगे ताकि जो गाजरें ना हमारी वेस्ट ना हो। चल लीजिए अच्छी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह से जो बाउल है ना मैंने साफ कर लिया। फ्लेम को ना हम कर देंगे ऑन। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप शुगर शामिल कर देंगे। अच्छा, आप शुगर जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना भी आपको मीठा पसंद हो। शुगर के साथ ना हमने गाजरों को पकाना है 4 से 5 मिनट तक। इस तरह से अगर हम गजरेले को बनाते हैं ना, गाजरों को पहले पका के फिर जो गजरेला है ना बहुत ही मजे का भी बनता है। साथ ही साथ जो गजरेले का फ्लेवर है ना काफी गुना बढ़ जाता है और गाजरें भी ना हमारी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। अगर हम बाद में दूध के अंदर शामिल करते हैं ना गाजरें, तो वो कच्ची कच्ची सी रह जाती हैं। कच्चा सपन गाजरों का खत्म नहीं होता है और अच्छी तरह से पकती भी नहीं है। इसलिए पहले हम इसके अंदर शुगर भी शामिल कर देंगे। साथ में ना हमने गाजरों को शामिल करके पका लेना है। तब तक पकाएंगे जब तक ये जो शुगर है ना हमारी मेल्ट नहीं हो जाती। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और गाजरों को पका लेंगे 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर। अल्हम्दुलिल्लाह से गाजरों को ना देखिए मैंने 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लिया है। अब ये देखिए जो शुगर हमने शामिल की थी ना अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। साथ ही साथ जो हमारी गाजरें हैं ना 40% तक अच्छी तरह से नरम हो चुकी हैं। ये देखिए जो शुगर है हमारी मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर मिल्क शामिल करेंगे। तो 2 लीटर मिल्क का जो हम गजरेला है वो बना रहे हैं, तो हम ना इसके अंदर इस टाइम पर शामिल कर देंगे फुल फैट मिल्क। 2 लीटर मैंने यहाँ पर मिल्क लिया है। अच्छा, फुल फैट ही मिल्क लेना है, फिर ही जो आपका गजरेला है ना वो ज्यादा मजे का बनेगा। फ्लेम को हम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर ना हमने इस गजरेले को पकाना है। अच्छा, अगर आप फुल फैट मिल्क लेते हैं ना तो आपको ना इसके अंदर खोया डालने की भी जरूरत नहीं है और कंडेंस मिल्क भी डालने की जरूरत नहीं है। तो मैं फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैं इसके अंदर खोया या फिर कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल नहीं करूंगी। अगर आपके पास फुल फैट मिल्क नहीं है तो आपने ना इसके अंदर 100 ग्राम खोया शामिल कर देना है या फिर कंडेंस मिल्क शामिल कर देना है। उससे भी जो आपका गजरेला है ना बहुत ही कमाल का बनकर तैयार होगा। फ्लेम को हाई रखेंगे और पहले ना हम मिल्क को अच्छा खासा बॉईल दिला लेंगे। तो देखिए मिल्क में ना अच्छा खासा जो है वो बॉईल भी आ चुका है। फ्लेम को ना इस टाइम पर हमने ना अब जो है वो लो कर देना है। चलें जी, फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और ये देखिए इसके ऊपर ये जो झाग से ना वो भी आ चुकी है। अगर आपका मिल्क फुल फैट होगा तो इसके ऊपर झाग भी आएगी और बलाई भी आएगी। इस झाग को भी ना हम मिक्स करते जाएंगे साथ साथ। चलें जी, हल्का सा मिक्स करने के बाद इस टाइम पर इसके अंदर शामिल कर देंगे राइस जो हमने भिगो के रखे हुए थे ना, पानी के साथ ही शामिल कर देंगे। बाउल को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे ताकि जो राइस है ना हमारे वेस्ट ना हो। चलें जी, हल्का सा राइस को भी ना हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, 4 से 5 टेबल स्पून से ज्यादा जो है वो आपने राइस बिल्कुल भी नहीं शामिल करने हैं। इतने जितने मैंने आपको बताए हैं ना उतने ही राइस शामिल करने हैं। साथ ही शामिल कर देंगे 2 से 3 अदद इलायची। इससे जो खुशबू है ना बहुत ही कमाल की आएगी, लाजमी शामिल कीजिएगा। गजरेले को ना हमने मजीद 10 मिनट तक
लो फ्लेम पर पका लेना है ताकि जो गजरेला है ना ये हमारा गाढ़ा हो जाए अच्छी तरह से, जो इसकी खीर है ना वो पक जाए। ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं रखेंगे, फ्लेम को लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पर मैं इसको 10 मिनट तक पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गजरेला खीर को ना यहाँ पर पकाते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। गजरेला खीर ना अब हमारी जो है वो गाढ़ी होना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम ना क्या करेंगे, इस स्पैचुला को ना हमने कंटिन्यूस जो है वो चलाते जाना है, क्योंकि अब जो खीर है ना वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके अंदर हमने ना चम्मच को कंटिन्यूस चलाना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं। हल्की आंच पर हमने ना इसको मजीद 10 मिनट तक ही और पका लेना है, और इस स्पैचुला को ना हम चलाते ही जाएंगे साथ साथ। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी गजरेला खीर है ना बनकर रेडी हो गई है। मजीद ना मैंने इसको 10 मिनट तक हल्की आंच पर और पका लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी गजरेला खीर है ना अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है। यहाँ से ना अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी ना इस तरह से हमने खीर को निकालना है और मीठे को ना हम चेक कर लेंगे। अच्छा, मैंने ना मीठा चेक किया है तो मुझे ना शुगर जो है वो काफी कम लग रही है, तो मैं ना इसके अंदर मजीद 2 टेबल स्पून शुगर और शामिल कर दूंगी। आप ना चेक कर लीजिएगा, आपको जितनी भी शुगर पसंद हो आप उतनी शामिल कर लीजिएगा। इसको भी ना हमने मिक्स कर लेना है और सिर्फ मजीद 2 मिनट तक हमने ना गजरेला खीर को और पका लेना है हल्की आंच पर, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पर ही ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे ना तो ये ठंडी होने के बाद भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, कम ही पकाएंगे, थोड़ा सा पतला ही रखेंगे ताकि जब हम इसको ठंडा करें तो ये अच्छी तरह से फिर गाढ़ी हो जाएगी। तो मैंने ना अल्हम्दुलिल्लाह से 2 मिनट तक और मजीद गजरेला खीर को पका लिया है। आपको ना इसके जो बबल्स है ना यहाँ से ही अंदाजा हो रहा होगा कि जो हमारी गजरेला खीर है ना अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है। तो बस जी और कुछ नहीं करना है, इस टाइम पर जो फ्लेम है ना हमने ऑफ कर देना है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से कितनी कमाल की गजरेला खीर हमारी बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। अच्छा, अभी तक आपको ना ये काफी ज्यादा पतली लग रही होगी, लेकिन जब हम इसको चूल्हे से उतारेंगे ना तो ये ठंडी हो जाएगी और ये काफी ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। इसलिए आपने ना इसको इतना तो पतला लाजमी ही रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। जल्दी से ना मैं गजरेला खीर को ठंडा कर लूँ, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारा गजरेला है ना वो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए कितना कमाल का बन चुका है। तो बिल्कुल लास्ट पर हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे चॉप की हुई गाजर जो हमने शिर में बचा के रखी हुई थी ना, इस तरह से गार्निश कर देंगे बिल्कुल इस तरह से। आप यहाँ पर ना ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ना गजरेले के अंदर ज़्यादा गाजरें पसंद हैं तो इसलिए मैं चॉप की हुई गाजर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। सेंटर में भी थोड़ी सी रखेंगे इस तरह से। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी गजरेला खीर की। गजरेला खीर मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।